Hello students, welcome to my channel Dr. Amit's Anatomy की पाठशाला. Today we will discuss anatomy and applied anatomy of ciliary ganglion. So main topic से पहले थोड़ी सी definition कर लेते हैं. What is ganglion? Ganglion is the aggregation of cell bodies of neurons outside the CNS. So students, CNS के बाहर अगर cell bodies neurons की aggregate होती हैं उसको बोलते हैं गैंग्लियन, और अगर यही चीज CNS के अंदर हो तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियस. सो फॉर एग्जांपल गैंग्लियन की एग्जांपल करेंगे. वी हैव डोर्सल रूट गैंग्लियन और स्पाइनल नर्व. देन कुछ हमारे पास क्रेनियल नर्व्स होती हैं. अदरवाइज तो क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई हैं, लेकिन कुछ क्रेनियल नर्व्स हैं जिनके हमारे पास गैंग्लियंस भी हैं. दैट इज ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, फेशियल नर्व, ग्लोसोफरेंजियल एंड वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व. देन ऑटोनोमिक नर्व्स इन एंटेरिक नर्व सिस्टम. ये आप जीआईटी में पढ़ते हो, आप जीआईटी के लेक्चर में देख सकते हो. सो जब सीएनएस से, जब ब्रेन से, सीएनएस का पार्ट होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जब ब्रेन से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर ब्रेन को लीव करते हैं तो ये पहले पेरिफेरल सिंपैथेटिक गैंग्लियंस जो होते हैं इनमें साइनैप्स करेंगे. देन दे विल रीच टू द एंड ऑर्गन्स. और ये जो गैंग्लियंस हैं दे आर लोकेटेड नियर टू द एंड ऑर्गन्स. अगर स्टूडेंट्स में हेड एंड नेक की बात करूं, हेड नेक रीजन में वी हैव 4 पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस. दीज आर नोन एज पेरिफेरल पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस ऑफ हेड एंड नेक एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. 4 कौन कौन से हैं? सिलियरी गैंग्लियन. देन वी हैव द, अगर मैं आपको डायग्राम में भी साथ साथ दिखाऊं, दिस वन इज द सिलियरी गैंग्लियन. देन वी हैव ओटिक गैंग्लियन, देन टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन एंड सबमैंडिबुलर गैंग्लियन. ये लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है सारे एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने सिंगल वीडियो बनाई है. जैसे इस वाले लेक्चर में हम एक गैंग्लियन करेंगे, नेक्स्ट अगले में लाइक दैट. सो इस वाले में सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि व्हाट इज पैरासिम्पैथेटिक, पेरिफेरल पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन. जो भी आपके पास मैंने 4 गैंग्लियंस के नाम लिए हैं, जब आप इनको अटेम्प्ट करोगे या इनको याद करोगे सेम स्टाइल में करो, आपके लिए ईजी होगा. सो हर गैंग्लियन में जनरल फीचर्स होंगे, उसकी रूट्स होंगी एंड उसकी अप्लाइड होगी. जनरल फीचर्स कैसे याद करते हैं? 4 पॉइंट्स के अंदर कनेक्शन, इसका साइज, लोकेशन एंड रिलेशन. रूट्स में पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होंगे हर गैंग्लियन में, विनोइड, सिंपैथेटिक, सेंसरी, प्लस माइनस किसी में सोमैटिक होंगे या किसी में सोमैटिक नहीं होंगे. अप्लाइड हर गैंग्लियन की अपनी होगी. सो फर्स्ट 2 आर कॉमन फॉर ईच गैंग्लियन. ये आप इसी पॉइंट में याद करिए, आपको इजी रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल द जनरल फीचर. आज हम करेंगे सिलियरी गैंग्लियन. इस स्लाइड शो में हम कर रहे हैं सिलियरी गैंग्लियन. सो जनरल फीचर ऑफ द सिलियरी गैंग्लियन. दिस इज द लोकेशन ऑफ सिलियरी गैंग्लियन. अभी मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज पहले आप डायग्राम में देख लीजिए. दिस इज एंटीरियर साइड, दिस इज पोस्टीरियर साइड. सैजिटली सेक्शन लिया है, बीच से स्टूडेंट इसको काटा गया है. सो आप यहां से देख रहे हो, दिस साइड इज आई की साइड है, दिस इज ऑर्बिट, दिस इज फ्रंटल बोन. ये वाला एरिया है हमारे पास एंटीरियर क्रेनियल फोसा. तो सिलियरी गैंग्लियन के जनरल फीचर वही 2 पॉइंट्स में करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्शन. हर गैंग्लियन के कनेक्शन 2 तरह का होगा स्टूडेंट्स, टोपोग्राफिकल कनेक्शन एंड सेकंड विल बी द मॉर्फोलॉजिकल या फंक्शनल कनेक्शन. नाम ही बता रहे हैं टोपोग्राफिकल कनेक्शन. दैट मीन्स गैंग्लियन टोपोग्राफिकली किस नर्व के साथ या किस स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड है, दैट इज टोपोग्राफिकल. बट फंक्शनल, गैंग्लियन में कौन से नर्व के फाइबर आके रिले कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द फंक्शनल. सो टोपोग्राफी वाले फंक्शनल नहीं है. सो टोपोग्राफी वाले फाइबर गैंग्लियन में रिले नहीं करेंगे. अगर मैं सिलियरी गैंग्लियन की बात करूं, टोपोग्राफिकली इट इज रिलेटेड टू नेजोसिलियरी नर्व. सो ये नेजोसिलियरी नर्व के साथ हैंग करता है, विच इज ए ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व. तो दिस इज ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, ट्राइजेमिनल नर्व का गैंग्लियन है. इसकी ऑप्थेल्मिक डिवीजन होती है, ऑप्थेल्मिक ब्रांच होती है. उसकी एक ब्रांच है, दैट इज द नेजोसिलियरी नर्व. नेजोसिलियरी नर्व के साथ ट्राइजेमिनल की इस ब्रांच के साथ ओटिक सिलियरी गैंग्लियन हैंग करता है. सिलियरी गैंग्लियन विल हैंग विद द नेजोसिलियरी
नर्व। फंक्शनली मतलब इसके अंदर फाइबर किसके हैं, सिलियरी गैंग्लियन के अंदर, दैट इज द ओकुलोमोटर नर्व। साइज, पिन हेड साइज, लोकेशन, इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों। सो क्वेश्चन आता है, इट इज प्रेजेंट इन बोनी ऑर्बिट, यू कैन अप्रिशिएट दिस स्ट्रक्चर इज द बोनी ऑर्बिट। सो इट इज प्रेजेंट इन बोनी ऑर्बिट बिटवीन lateral rectus muscle and optic nerve. So students, it is present between muscle and nerve, so that's why it is important. So size is 2 to 3 mm in size। हर हेड गैंग्लियन के हेड वाले एरिया के जो गैंग्लियन है उनका यही साइज है स्टूडेंट्स। मेनली ये गैंग्लियन सप्लाई कहाँ करता है, ये सप्लाई करता है पिपुलरी स्फिंक्टर्स को एंड सिलियरी मसल को, which will help in contraction of the pupil. This is the ganglion which is not supplying to any gland. ये किसी भी ग्लैंड को सप्लाई नहीं करता। बाकी जो भी गैंग्लियन हम पढ़ते हैं हेड नेक रीजन में, 4 में से 3 गैंग्लियंस वो किसी ना किसी ग्लैंड को सप्लाई करेंगे, लेकिन सिलियरी गैंग्लियन किसी भी ग्लैंड को सप्लाई नहीं करता। सो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा जनरल फीचर। सेकंड पॉइंट आर द रूट्स। रूट्स आर पैरासिम्पैथेटिक रूट, सिंपैथेटिक रूट, सेंसरी रूट और सोमैटिक रूट। हर गैंग्लियन को ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले पैरासिम्पैथेटिक रूट्स ऑफ द सिलियरी गैंग्लियन। सो पैरासिम्पैथेटिक स्टूडेंट्स इसकी आती हैं एडिंगर वेस्फल न्यूक्लियस, दिस इज इंपॉर्टेंट। एडिंगर वेस्फल न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, वन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ ओकुलोमोटर नर्व। वहां से इसके फाइबर आते हैं पैरासिम्पैथेटिक फाइबर, जो इसमें रिले करते हैं गैंग्लियन में। सिंपैथेटिक फाइबर जो भी आपको 4 गैंग्लियन करवाए जा रहे हैं उन सबके सिंपैथेटिक फाइबर आर सेम, दे आर फ्रॉम सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन, यहां से आएंगे और दे विल नॉट रिले इनसाइड द गैंग्लियन। सेंसरी, इसके सेंसरी हैं नेजोसिलियरी नर्व जिसके रिलेशन में थी। सोमैटिक यहाँ पे कोई नहीं है, दैट मीन्स सिलियरी गैंग्लियन किसी भी मसल को सप्लाई नहीं करता है। लास्ट स्लाइड में हमने किया, ये किसी भी ग्लैंड को सप्लाई नहीं करता है। क्लियर? सो अब हम सिलियरी गैंग्लियन की एक डायग्राम ड्रा करेंगे जिससे हमें क्लियर होगा व्हाट इज दिस गैंग्लियन। सो स्टूडेंट्स, दिस साइड इज पोस्टीरियर साइड, दिस विल बी एंटीरियर साइड। पोस्टीरियर मोस्ट से स्टार्ट होगा। सो दिस विल बी द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का एक सेक्शन बना रहे हैं। ब्रेन स्टेम के पार्ट्स होते हैं, अपर मोस्ट इज द मिड ब्रेन, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम इज नोन एज मिड ब्रेन। इससे नीचे सेंटर वाला इज पोन्स, उससे नीचे मेडुला ओब्लोंगेटा। सो मिड ब्रेन में न्यूक्लियस होता है, दैट इज नोन एज द एडिंगर वेस्फल न्यूक्लियस। सो वी हैव न्यूक्लियस इन मिड ब्रेन which is known as Edinger Westphal nucleus. This is the one of the nucleus of third cranial nerve, that is the oculomotor nerve. So यहाँ से oculomotor nerve बनेगी स्टूडेंट्स, ये क्रेनियम के अंदर की बात है। अब ये नर्व, दिस इज द oculomotor nerve, ये दो में डिवाइड होती है, सुपीरियर एंड इंफीरियर डिवीजन। सो इंफीरियर डिवीजन से जो नर्व आती है दैट इज द नर्व टू इंफीरियर ओब्लिक, नर्व टू इंफीरियर ओब्लिक मसल। इंफीरियर ओब्लिक मसल वाली नर्व जो है ये रिले करेगी, ये आएगी सिलियरी गैंग्लियन में। सो दिस स्ट्रक्चर इज सिलियरी गैंग्लियन। ये नर्व यहाँ पर स्टूडेंट्स रिले करती है अपने फाइबर्स, फाइबर रिले करेगी। तो पीछे वाले फाइबर गैंग्लियन से पहले वाले हैं, दीज आर प्री गैंग्लियनिक फाइबर, और इसके बाद वाले फाइबर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर विद स्मॉल सिलियरी नर्व्स की हेल्प के साथ, स्मॉल सिलियरी नर्व्स की हेल्प लेते हैं एंड दे विल रीच टू द आई। और आई में हमने पहले ही बोला ये स्फिंक्टर प्यूपिले और डायलेटर प्यूपिले को नर्व सप्लाई देंगे। इन दिस वे वी कैन अप्रिशिएट दीज आर पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। सेकंड आर सिंपैथेटिक फाइबर कर लेते हैं। सेकंड सिंपैथेटिक हमने पहले ही बोला, सारे सिंपैथेटिक फाइबर T1 T2 से आएंगे। T1 T2 से सिंपैथेटिक फाइबर आते हैं और ये रिले करते हैं हमारे सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन में, यहाँ रिले करेंगे। जितने भी सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, दे विल रन विद द हेल्प ऑफ सम मेजर आर्टरी, किसी ना किसी मेजर आर्टरी के साइड ये बाइंड करते हैं,
then they will reach to the organ. So यहाँ पर ये एंटर करते हैं with the help of ophthalmic artery. ophthalmic artery के along ये bind करते हैं and they will enter inside the cranium. This is the branch. ophthalmic artery is the branch of internal carotid artery. वो क्रेनियम में होती है, क्रेनियम में वो ophthalmic artery की ब्रांच देती है, उसके साथ ये nerve fiber they will reach to the ciliary ganglion without relaying they will reach to the eye. So they will give the sensory supply to our eye. Next we have they will give the sympathetic supply to our eye. Next we have the sensory supply. So ये sympathetic supply हुई black color में. Next we have the sensory supply. Sensory supply हमने अभी किया था, that is from nasociliary nerve. So nasociliary nerve is branch of trigeminal nerve. Same trigeminal का न्यूक्लियस होता है. ट्राइजेमिनल के न्यूक्लियस से यहाँ से ट्राइजेमिनल नर्व चलेगी स्टूडेंट्स. देन ट्राइजेमिनल नर्व का नाम है ट्राई, मतलब तीन. तो ये तीन डिविजन्स में, तीन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है. ऑप्थेल्मिक, देन मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर. ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर नर्व. ऑप्थेल्मिक नर्व की ब्रांच होती है आगे नेजोसिलियरी नर्व. So nasociliary nerve will come reach to this ganglion, ciliary ganglion, यहाँ रिले नहीं करेगी and it will enter to the eye. So in this way, this will give sympathetic supply to our eye. So this is the ciliary ganglion. एक बार फास्ट रिवाइज करवा देता हूँ. एडिंगर वेस्टफेल न्यूक्लियस से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर आए ओकुलोमोटर या थर्ड क्रेनियल नर्व के, जो इंफीरियर नर्व टू इंफीरियर ओब्लिक के फाइबर्स के साथ आएंगे एंड दे विल रिलेट इन द सिलियरी गैंग्लियन. सो दीज आर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर. हियर विल बी द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर. द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर फ्रॉम दिस गैंग्लियन they will travel with the small ciliary nerves and they will reach to the eye. So these are parasympathetic fiber. So and sympathetic fiber are from the trigeminal nerve. ट्राइजेमिनल की ऑप्थेल्मिक ब्रांच, जिसकी आगे थी नेजोसिलियरी ब्रांच. ये वाले फाइबर विदाउट रिलेइंग इन द गैंग्लियन. These were the sympathetic. And sensory are from superior cervical ganglion. With the help of ophthalmic artery, they will enter to the ciliary ganglion. Without relaying, they will reach to the eye. In this way, our eye will be innervated with the help of this ciliary ganglion. So ciliary ganglion is the ganglion of eye. सो फाइनली कुछ ऐसी डायग्राम बनेगी. इस एक पेज में आप सारे का सारा सिलियरी गैंग्लियन एक्सप्लेन कर सकते हो. इसकी लोकेशन आ गई. देन यू कैन ड्रॉ द ऑल फाइबर्स, द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स फ्रॉम हियर ब्रेन स्टेम से. पैरासिम्पैथेटिक फाइबर एडिंगर वेस्टफेल न्यूक्लियस, देन inferior nerve to inferior oblique के through they will relay in the ganglion, then they will reach to their target organ through short ciliary nerves. Then you can draw the sensory fibers. They are from trigeminal की branch ophthalmic की branch nasociliary. They will not relay and they will reach to the target organ through short ciliary nerve. Then you can appreciate the sympathetic fibers by T1 T2 के लेटर होने से they will relay into the superior cervical ganglion. Then with the help of our internal carotid artery and ophthalmic artery, they will reach to the ganglion. Without relaying, they will innervate the target organ. Now applied note में ciliary ganglion की कोई लीजन, कोई इसकी बीमारी, अगर सिलियरी गैंग्लियन की लीजन हो जाए तो आई प्यूपिल को सप्लाई कर रही थी उसी के मसल्स को, तो ये प्यूपिल को टॉनिक कर देगी. एंड मिड्रियासिस होता है डायलेटेड प्यूपिल डायलेटेड रहेगा. ये
नॉर्मली लाइट को रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन ये प्यूपिल लाइट को रिएक्ट नहीं करेगा, एकोमोडेशन में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इस साइड के सिलियरी गैंग्लियन में कोई प्रॉब्लम है, यू कैन अप्रिशिएट। एक स्टूडेंट्स डिजीज होता है विच इज नोन एज एडीज सिंड्रोम। एडीज सिंड्रोम कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाए अगर गैंग्लियन की, तो उसे एडीज सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें पेशेंट को सेम होगा, प्यूपिल डायलेटेड रहेगा, बट एकोमोडेशन इस पेशेंट की नॉर्मल होती है। दिस इज द क्वेश्चन। एडीज सिंड्रोम में एकोमोडेशन इज नॉर्मल। So I think it's clear to you. If you have any question, any query, you can ask me. You can comment me in comment box. If you like, subscribe my channel and like my channel.